हम एजुकेशन चाहते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं। 4 सालों में ये हुआ कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं था, तो हमने गवर्नमेंट से हॉस्पिटल भी लिया। अगर डॉक्टर कुमकड़ी के नाम से तनख्वाह लेते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में बैठ के, वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? मैं आज पहली बार यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ ये मीडिया वाले आए हमारी बात। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदे में रहने से जन्नत नहीं मिलती। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट इशरत भट्ट। और नाजरीन, मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम ही है, पिछला एपिसोड हमें वक्त की नज़ाकत की वजह से रोकना पड़ा था। इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले पिछले एपिसोड की कुछ झलक किया। हम एजुकेशन चाहते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं। बच्चे तो यहाँ अच्छे पढ़ते थे, लेकिन जब 8वीं पास हो गई तो फिर हमें बटवारा में जाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है जाने में। तो ना यहाँ पे मुकम्मल यहाँ पे कोई भी मुलाजिम ड्यूटी नहीं दे सकता, ना यहाँ पे डॉक्टर रहता है, नहीं कुछ है। और बिजली हमें ज़रूरत है क्योंकि हम अंधेरे में रह रहे हैं। जी 8th के बाद तो बस घर पे बैठ जाती हैं, आगे लड़कों को पढ़ाती भी हैं लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, लड़कियों को आगे बिल्कुल छोड़ती ही नहीं है, बस घर पे ही बैठा देते हैं। तब्दीली बहुत आई, ये तब्दीली आई कि हम जवाबदेह हैं। कुमकड़ी एक ऐसी जगह है, ये जस्ट लाइक केरन मच्छल करना से भी अच्छी खूबसूरत जगह है। कि ये दूर दराज इलाका है, बिछड़ा हुआ इलाका है, आप इसकी तरफ तवज्जो दें। मैं आज पहली बार यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ ये मीडिया वाले आए हमारी बात सुनने के लिए, और हम भी पहली बार आज इनको हम देख रहे हैं। तो नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं यहाँ के मकीनों से बात और जानते हैं क्या कुछ मसले मसाइल हैं इनके। हमारी मांग ये है कि हमारी उस ज़मीन का फैसला होना चाहिए जो 2200 कनाल ज़मीन है। उसके बाद हमारे को एक चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो अगर सड़क ठीक हुई तो हमारे को सर्विस गाड़ी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे को 2000-3000 रुपया देकर कपाड़ा से हमारे को कुछ सामान लाना पड़ता है। अगर सर्विस गाड़ी हमारे को मिल जाएगी तो कोई ना कोई सूरत होती। उसके बाद 2-4 इधर कम से कम 6 महीने 7 महीने ये गली बंद हो जाती है, उसमें तो हमारे को खुद पैदल चलना पड़ता है, ना कोई सामान इधर पहुंचता है। जो स्कूल के बारे में है, पहले तो थोड़ा थोड़ा हमारे बच्चे पढ़ते ऐसे 12वीं तक भी कोई ना कोई नौकरी मिलती थी, 10वीं तक भी कोई ना कोई मिलती थी। आज 20 क्लास भी पढ़ते हैं तो नौकरी नहीं है, तो कहाँ रोजगार मिलेगी। तो एलओसी सर्टिफिकेट जब हमारे को लीडर्स का मिलता था वो स्टॉप हो गया। अब बोलते हैं कि हम आप लोगों के लीडर से हटाकर पीछे रख दिया, आपको कैसा एलओसी मिलेगी। तो जो कोई सर्टिफिकेट हमें मिलता है तो लीडर की ज़मीन का मिलता है। यहाँ अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ की जो सेना है वो पूरा प्रयोग कर रही है लोगों के साथ, पोर्टर पाने के लिए या कोई भी सुविधा है उसके लिए बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। अगर ऐसा प्रयोग यहाँ पर भी ना हो तो लोग शायद मुझे लगता है कि भूख की शिद्दत में ही गुजारा करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत प्रॉब्लम है लोगों को रोज़गार की तरफ से या पैदावार की तरफ से या मतलब अपनी ज़मीन खेती बाड़ी की, क्योंकि यहाँ पर जो है 8-8 कनाल ज़मीन अलाउ की गई है, तो है ना, तो उसमें भी अभी 3-4 परिवार बन चुके हैं। तो यहाँ है कि छोटा छोटा टुकड़ा आ रहा है, लेकिन उसमें भी इतनी कोई पैदावार नहीं है जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सके हैं। हम आपके सामने यहाँ पे 0 to 3 किलोमीटर नियर अबाउट यहाँ से 3 किलोमीटर हमारी जो बॉर्डर है, तो हमें आज तक कोई ALC सर्टिफिकेट नहीं मिला। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारे जो मेरे भाई हैं या हम खुद पढ़ के आगे जाते हैं तो हमें उसका कुछ नहीं फ़ायदा ही नहीं मिलता, क्योंकि हमें यहाँ पे बैकवर्ड भी नहीं है।
तो मेरी इस भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से गुजारिश उनसे कि वो भी इसका कोई हल निकालें, ALC हमें दें, क्यों ताकि हमारे बच्चे फ्यूचर में जाके उनको भी जो जॉब ले सकें। क्योंकि हम अगर इतना यहाँ पे स्ट्रगल हार्डशिप्स उठाते हैं कुमकड़ी में रह के, तो फिर अगर तो हमें कुपवारा के साथ रखा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है सरकार की हमारे साथ। 4 सालों में ये हुआ कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं था, तो हमने गवर्नमेंट से हॉस्पिटल भी लिया। बाकी यहाँ रेस्ट हाउस नहीं था, तो हमने वो भी लिया। अभी उसका भी काम इंशाल्लाह जल्दी होने वाला है। बाकी नरेगा जो है तो वो तो होता ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस साल अभी तक नहीं हुआ, अभी होगा इंशाल्लाह वो भी। तो इस 4 सालों में इतना ही हुआ, बाकी इतना तो यहाँ पहुँच भी नहीं होती मुलाजम की। गवर्नमेंट भी यहाँ कम गाँव की वजह से नहीं आ सकते। रोड भी खराब है थोड़ा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि यहाँ पे खाली 65 कुंबे है, 65 ही है ना कि 35 है? नहीं अलॉटमेंट है जनाब। अभी 52 कुंबे है। तो 52 कुंभों के लिए पंच को क्या शेयर मिलता है, जो अमाउंट मिलता है, और उस अमाउंट का आपने क्या किया? देखो सर, एक तो पब्लिक पार्क बनाई यहाँ, ये जो स्कूल के सामने है, और उसके बाद यहाँ तो इतना और कुछ भी नहीं हुआ सर, इतना ही तो है। उस पैसे का क्या किया आपने? आपको कितना शेयर मिला, उस पैसे का क्या किया? मेरे को मिला 3 लाख की, तो 3 लाख की मिली पब्लिक पार्क, और 18 लाख का मिला ये हॉस्पिटल, और 20 लाख का मिला या पब्लिक रेस्ट हाउस। बॉर्डर इलाका है, बर्फ पड़ जाती है। अभी सर्दी का मौसम आ गया, अभी से यहाँ सर्दी शुरू हो गई, तो इतनी फैसिलिटी यहाँ बच्चों को नहीं मिलती है जैसे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में मिलती है या बाकी जगहों में मिलती है। ऐसा हम आपने हुकाम को अर्ज कर दें और रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा ही हमारे को यहाँ भी एक स्कूल होना चाहिए जिसमें कम से कम हमारे बच्चे अगर 12वीं नहीं है तो 10वीं में जाने चाहिए। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं। बाकी दिक्कतें बहुत हैं, यहाँ 15-15 फुट बर्फ पड़ती है, राशन की कमी हो जाती है, खर्चे की कमी हो जाती है। अगर ये फौज का काम भी नहीं हो तो हम लोग को तो बिल्कुल भीख मांगने के काबिल हो जाते हैं। ये दूर दराज इलाका है, जो 8th तक जो एजुकेशन है हमारा इंशाल्लाह ये सही चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दूर पड़ जाता उनका नीचे रहना या घर नहीं है, और उनको रहने के लिए दिक्कत आ जाती है। तो जो दूर दराज इलाके के बच्चे हैं उनके लिए ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए, जो नीचे 20 के बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां पर उनका शिफ्ट होना चाहिए, ताकि अच्छे बड़े स्कूलों में वो एजुकेशन और तालीम हासिल कर सकें, तब वो आगे जा सकते हैं। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या चाहते हो कि हमारा जो ये हेल्थ निज़ाम है यहाँ का वो सही हो जाए? जो आपने बोला हेल्थ के बारे में बहुत इन लोगों को मुसीबत है। इनने बोला 50% हम इधर हैं, लेकिन इस वक्त कम से कम इधर 500 कुंबा है, जो मनीगा बटपुरा हयामा का है। बैग लेकर लोग आते हैं। अगर इनको फौज का कुछ सहारा नहीं हो, इन लोगों का जीना बिल्कुल मुश्किल है। अगर डॉक्टर कुमकड़ी के नाम पर ये डॉक्टरों का से डरते हैं, अगर डॉक्टर कुमकड़ी के नाम से तनख्वाह लेते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में बैठ कर, वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? और मैंने सीओ साहब से भी बोला, पिछली बार इनके सामने नहीं बोला, मैंने सीओ साहब से भी रिक्वेस्ट किया, और मैंने इसको सीमू साहब से भी और डेसी साहब से भी, कि जनाब हमारे बीमार हो गए, हद से ज़्यादा दिन में कम से कम 50-60 आदमी आता है, और खुदा का सहारा है, फौज का सहारा है, फौज हमें को दुआ देती है, हमारा सिविल डॉक्टर वहाँ कोई नहीं, और वो बिल्कुल बैठ के घर में तनख्वाह लेते हैं, यहाँ आना नहीं पाते। कुमकड़ी इलाका है, ये रेन्यू विलेज में भी नहीं है, और जो पूरी फैसिलिटीज़ जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती। तो अगर यहाँ पे पूरा अलाउ हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो नीचे समाज के साथ लोगों को जोड़ा जाए, वहाँ लोगों को शिफ्ट किया जाए, ताकि लोग अपने रहन सहन के लिए या अपने एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को आगे समाज के साथ पूरा तरीके से डाल सकें। क्योंकि हम पीछे के पीछे ही रह गए, और कुछ भी हमारा जो है हमें पूरा जो फैसिलिटीज़ जो है नहीं मिल पाती, क्योंकि रेन्यू विलेज में भी हम नहीं हैं, और जब भी
किसी भी डेवलपमेंट की बात आती है या किसी भी उस चीज़ के लिए बात आती है तो हम पीछे के पीछे ही रह जाते हैं। तो इसलिए समाज के साथ जोड़ना ज़रूरी है। कि हमारा जो ये इलाका है, कुमकड़ी इलाका, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ही नहीं। इसकी क्या वजूहत है? ये अगर हम आज़ादी की बात करेंगे, 77 साल हुए हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, तो अभी तक ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नहीं है। इसके क्या वजूहत है? जहाँ तक ये रिन्यू विलेज की ताल्लुकात हैं, जो हमारा लसडट है, जहाँ हम 65 से पहले रहते थे, लसडट रिन्यू विलेज था। लसडट से हमें 65 में जब बॉर्डर पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए तो तब हमें शिफ्ट किया गया कि हमारी जान बचाने के लिए गवर्नमेंट ने उस वक्त कुमकड़ी में, तो 1966 में हमें यहाँ पे कुमकड़ी में ज़मीन की दी गई, जो अलॉट की गई पर फैमिली 8 कुनाल कुछ 7 मरलाज। तो उसकी हमें एक दो कागज़ होते हैं रिन्यू डिपार्टमेंट में, एक होती है गिरदावारी और जमाबंदी। कुमकड़ी की जो है वो गिरदावारी बनती है, जमाबंदी इसकी नहीं बनती है, क्योंकि हमारा जो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं वो लसडट से निकलते हैं। तो लसडट में हमारी अप्रॉक्सीमेटली जो मिल्कियल लैंड है वो 1100 कुछ कुनाल है एज पर रिन्यू रिकॉर्ड। तो उस सिलसिले में ये जो कुमकड़ी है ये रिन्यू विलेज में नहीं आई, क्योंकि इसका हमें एक ऑनली गिरदावरी डॉक्यूमेंट मिलता है और हमारा चूल्हा जो होता है वो कुमकड़ी में है, बाकी जो है बाकी नहीं मिलता हमें इससे। बच्चे तो यहाँ अच्छे पढ़ते थे, लेकिन जब 8वीं पास हो गई तो फिर हमें बटवारा में जाना पड़ता है। बड़ी दिक्कत होती है जाने में, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, खाना नहीं मिलता, तो वहाँ बड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ अगर नहीं मिल पाया, जहाँ जगह नहीं है, खाना नहीं मिला, तो वहाँ बच्चे रह जाते हैं, अनपढ़ रह जाते हैं, इसलिए कि हम पढ़ा नहीं सकते। इसलिए हमें बहुत मजबूरी है कि 8वीं तक यहाँ तो पढ़ लिया, लेकिन आगे हमें जाने की ताकत नहीं है, क्योंकि इतना पैसा नहीं है, जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है, खाना नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, तो हमारे बच्चे रह जाते हैं। तो ये बड़ी मजबूरी है। यहाँ 8 तक हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद हमें नीचे शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली नीचे तो हमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि यहाँ मिडिल स्कूल ही है। तो नीचे कुछ लोग हैं जिनका अपना थोड़ा वहाँ एकोमोडेशन है, बाकी किसी को अपना डेरा लेना पड़ता है 8th के बाद, और उस तरह से बच्चों की तालीम का सफ़र कहीं जाके रुक भी जाता है, जिसके पास मतलब यहाँ सब जो कम्युनिटी के लोग हैं ये पुअर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इनके पास इतना नहीं होता कि ये बच्चों को नीचे लेके एकोमोडेशन प्रोवाइड करें या अच्छी तालीम दिला सकें। तो फ़िलहाल 8 तक यहाँ हमारा स्कूल चल रहा है, उसके बाद हमारे बच्चे यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं भटपुरा हाई स्कूल में, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जनाब, हमारे मास्टर हैं, यहाँ के टीचर हैं, बच्चे हैं, तादाद में बच्चे यहाँ से थोड़ा एक दूर बस्ती है, वहाँ के बच्चे भी आते हैं, लेकिन वहाँ बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में। 8वीं से बाद हमारे को बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारे बच्चों को यहाँ से बटवारा, हम गरीब लोग हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते हैं। कोई बच्चा अगर पढ़ता भी है, लेकिन हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते, खर्चा नहीं होता है, पैसे की दिक्कत है, रोड की दिक्कत है। यहाँ 15-20 फुट बर्फ पड़ जाती है, दिक्कत आती है बच्चों को भी, मास्टरों को भी, लेकिन उसके बावजूद करके जैसे हमारे मास्टर हैं या हमारे बाकी गांव वाले हैं बहुत कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लसडट कुमकड़ी में हमारे मेंडिया वाले, हमको रोड की प्रॉब्लम है, रोड नहीं है। 5000 हम देते हैं कोपाड़ा से, तो जब जिस टाइम रोड बाहर के टाइम, अभी सीज़न है तो रोड भी है, तो सीज़न नहीं है तो रोड भी नहीं है। उसके बाद जो हेल्थ सेंटर है, आंगनवाड़ी भी मिसाल के वर्कर इधर ही है, आशा भी इधर ही है, हेल्पर भी इधर ही है, स्कूल की कुक भी इधर ही है। उसके बाद जो डॉक्टर है, डॉक्टर महीने में 2 बार आता है, मगर डॉक्टर की भी ये रूल है, वो बोलता है दवाई वाले जो डॉक्टर हैं उनको बोलो वो आएंगे, मेरा हक है, मैं सर्जन डॉक्टर हूँ, मैं उनको लिख कर टिकट दूंगा तो आप दवाई ले लो, है ना। उसके बारे में आज तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, मगर सर्दियों में इधर कोई ना डॉक्टर मिलता है ना दवाई मिलती है। सर्दी में मैं बीमार हो गया, मैं 75 साल उम्र है मेरी, बीमार हो गया। अगर यहाँ का फौज का कैप्टन साहब नहीं होता, सीओ साहब ने उसको बोला, अगर उसने मेरा इलाज नहीं किया होता मैं तो ख़त्म हो गया था। 3 दिन 4 दिन यहाँ एडमिट रखा, फिर मुझे पैप लगाकर इधर से शिफ्ट किया, क्योंकि गली बंद थी। डीसी साहब ने भी बोला कि गली बंद है क्या करें। फिर
4 दिन के बाद हमारे को डांची पर उठाकर कुपवाड़ा में पहुंचाया। फिर कुपवाड़ा में भी कुछ इलाज नहीं किया उन लोगों ने। उन लोगों ने बोला कि आपको पैप लग गया है, अब क्या करना है। फिर मैं श्रीनगर में गया, श्रीनगर में मेरा इलाज कुछ हुआ, कोई टेस्ट हुए, क्यों हुआ, फिर अल्लाह ने बचा लिया, ऑपरेशन से बच गया, सर्जरी से बच गया, बाकी हालत तो ख़त्म हो गई। इसी वजह से इधर हमारे उस डॉक्टर साहब ने बोला आप इधर एक लेडी डॉक्टर मंगाओ, अगर ऐसी हालत लेडी की होगी तो वो क्या करेगा, उसका क्या इलाज होगा। मेरे को मर्द था, उसने पैप डाला, कुछ किया तो उसका क्या उसे। हाल ही यही है कि हमारे को या तो ये हमारी छोटी सी बस्ती है, या तो हमारे को नीचे शिफ्ट करें, हम अपने बच्चे भी पढ़ाएं, हमारे को राशन भी मिले तो हम नीचे रहें, या तो हमारे को गवर्नमेंट फिर कर सकती है तो इधर ही हमारा कोई जुगाड़ का, हमारे बच्चे भी पढ़ें, नीचे भी हमारे बच्चे नहीं सकते। उसके बाद रोड है ही नहीं, क्योंकि रोड से आना जाना, यहाँ रोड पूरे जब बारिश होती, इस साल 1-1.5 महीना मान सैलाब हुआ, पूरी रोडें खराब होगी। फिर नहीं फौज ने कुछ किया, बाकी सिविल गवर्नमेंट की तरफ से कोई मशीनें नहीं आई, कोई ने फौज ने अपनी मशीनें लगाई और रोड ठीक आई, हमें भी थोड़ा चलने का आसान हुआ। बाकी इधर चल और कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करें, या इधर या उधर एक तरफ हमारे को बसाएं जिसमें हम अपनी जिंदगी हम अच्छी तरह बसर कर सकें। कहना चाहते हैं कि हमें अगर लसडट में हम आज हम ज़िंदगी बसर नहीं कर पाते हैं, इन कंडीशनों में, इन हालातों में हम अपनी जान को भी जो जोखिम में डालना नहीं चाहते, लेकिन हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि हमारी अगर वहाँ मिल्कियत ज़मीन है तो उसके बदले हमें कुछ ना कुछ हमें दिया जाए यहाँ पे, चाहे रेंट के तौर पे या किसी के तौर पे हमें दिया जाए, क्योंकि वो हमारी मिल्कियत लैंड है। कुमकड़ी में खाली 39 फैमिलीज को ही अलाट हुआ है आउट ऑफ 250, क्योंकि 250 फैमिलीज जो हैं उनमें से 50% लोग पीओके चले गए उन दौर में, तो 66 में यहाँ अलाट हुआ, फिर वो लोग फिर वापस आए तो 90 में यहाँ उनको फिर जगह नहीं मिली, तो 90 में वो फिर चले गए पार पीओके। तो इसलिए जहाँ के जो लोग कुमकड़ी में आज ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मेरी एलजी साहब से यही गुजारिश है कि इनकी तरफ रुख किया जाए। एक हमारा एएलसी सर्टिफिकेट, हमारे लैंड जो इशू हैं, बाकी बॉर्डर टूरिज़्म के लिए, और दूसरा जो हमारी कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन। आज के दौर में अगर ज़िंदगी इंसान अच्छी तरह जिए तो कम्युनिकेशन और इसमें रोड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर हमारी रोड बनेगी तो हमारे यहाँ पे टूरिज्म भी आएंगे, हमारी रोड बनेगी तो हमारे यहाँ सब कुछ डेवलपमेंट, हमारा राशन, खाना पीना, सब कुछ, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ यहाँ आ जाएगी। आपने यहाँ पे बात की टूरिज्म की, तो मैं यहाँ हर एक फर्द से ये जानना चाहता हूँ कि इस इलाके को टूरिज्म डेवलप, मतलब एज ए टूरिज्म डेस्टिनी कैसे डेवलप किया जा सकता है। सर इसकी यहाँ के बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। जैसे आप कुमकड़ी देखिए, आप अपना कैमरामैन को मैं गुजारिश करना हूँ कि आप पूरा व्यू दिखाइए कुमकड़ी का, और जहाँ से आप चल के आए जस्ट फुली बैग, यहाँ से आगे, यहाँ से काइयाँ, हमारा एक छोटा गांव है कुमकड़ी के साथ, वहाँ पे भी अच्छी जगह है। और आगे है क्या बोलते हैं अथम गली, वहाँ एक अच्छा बहुत ही पीर बाबा, एक अच्छी बड़ी ज़ियारत है, वहाँ पे भी लोग अच्छी, यहाँ पे अच्छी डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए। टूरिज़्म के हवाले से मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी को अच्छी बनाना होगा, ताकि लोग इसमें आसानी से चल सकें, और लोगों को मदऊ करना पड़ेगा कि आओ कुमकड़ी को देखो, ये कितनी खूबसूरत है, एक खूबसूरत वादी है, ऐसा लगता है कश्मीर में एक और वादी है, और इतनी खूबसूरत वादी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ के फूल देखो, यहाँ की जड़ी बूटियाँ देखो, यहाँ का घास देखो, यहाँ के पेड़ पौधे देखो, घने जंगल देखो, पहाड़ देखो, ठंडे ठंडे चश्मे देखो, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। और आपकी माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को बताओ कि कुमकड़ी ये खूबसूरत इलाका है, आप जाओ और वहाँ सैल करो, देखो कि कितनी अच्छी जगह है। मैं आपसे ये अपील करता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे को थोड़ा 5-10 केजी फ्री राशन कार्ड को फालतू राशन मिलनी चाहिए। यहाँ बाज़ार नहीं है, दुकान नहीं है कि हम करें ख़रीद पाएँ। हमारे को यहाँ से कुपवाड़ा जाने में फुल गाड़ी अगर लेंगे, कच्ची रोड है, 4-5 हज़ार रुपया लगता है आने जाने में, तो हम गरीब लोग हैं, हमारे पास नहीं पैसा है, नहीं कुछ है, हम नहीं जा पा रहे, तो अपना हम वक्त गुजार नहीं सकते हैं। इसका मैं आपसे बहुत गुजारिश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये दूर दराज इलाका है, बिछड़ा हुआ इलाका है, आप इसकी तरफ तवज्जो दें,
क्योंकि हमारे को इस चीज़ की बहुत सख्ती और तंगी कोशिश करनी पड़ रही है। यहाँ पे हमारे दूर दराज इलाका है, हमें 15-20 फुट बर्फ़ पड़ती है। यहाँ पे ये रास्ता कट हो जाता है साफा वाली से कुपवाड़ा आने जाने का, तो इसमें कई लोग हमारे बीमार हुए। आर्मी हमारी फ़ौज हमारी से आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या वजह क्या है कि 70 सालों में ये सब कुछ नहीं हो पाया और इन 3 सालों में हुआ क्या? मेरे से आपने मैडम साहब आपने सवाल पूछा, मैं ये बता रहा हूँ कि पिछले 70 सालों से यहाँ पे जो भी मिनिस्टर आया, यहाँ देख के ये इलाका हमारा गए, लेकिन किसी सरपंच ने और किसी मिनिस्टर ने आज तक यहाँ पे तवज्जो नहीं दी है। हवाली हमारे से वोट मांगने के टाइम पे हमने उनको देखा है, बाकी हमने किसी को नहीं देखा है। अब बेरोजगार इलाका है, नरेगा का जो काम मिलता है वो भी एंड टाइम में हमें नहीं मिलता है। मैं आज पहली बार यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ ये मीडिया वाले आए हमारी बात सुनने के लिए और हम भी पहली बार आज इनको हम देख रहे हैं। यहाँ देखो नवंबर से लेके मई तक यहाँ रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं क्योंकि बर्फ़ पड़ जाती है। इसी वजह से लोग भी कहीं नीचे चले गए। अभी वो ये कहते थे कि बच्चे का यहाँ पढ़ने का कोई इंतज़ाम नहीं है। इंतज़ाम इसी वजह से नहीं है कि नीचे जाते हैं, इधर के लोग नीचे पहले तो जा ही नहीं सकते, जो गए तो उनको नीचे जगह ही नहीं है। कोई बेचारे कहाँ हैं, कोई कहाँ हैं, तो पढ़ाई का क्या होगा। बाकी उसके बाद जो हमारे इधर सिविल डॉक्टर हैं, यहाँ अस्पताल इससे पहले नहीं थी अस्पताल, इस साल अभी अस्पताल आई है, बन रही है, मगर डॉक्टर को हमें उसके लिए कमरे बनाए, हम 2 उसको दिए गांव में, मगर उसके पास दवाई है नहीं, तो वो बेचारा इधर आकर घूमेगा, दवाई है नहीं। 1-2 दिन बीच में महीने में 1-2 चक्कर लगाता है, फिर चला जाता है। उसके पास जाते हैं, वो बोलता है दवाई है ही नहीं, और जो सरकारी दवा है वो भी नहीं है, तो इसलिए मुश्किल पड़ता है। जो यहाँ अगर लेडीज़ इधर विंटर में अगर जो होगी, अगर उसको बीमारी की बच्चे की शिद्दत आई तो बेचारी क्या करेगी, तो इसलिए यहाँ मुश्किल है। सिविल गवर्नमेंट का हमारे साथ कोई इधर कोई उनका उसकी सहूलत नहीं है। राशन पहले हमारे को मिलती थी, इस साल राशन भी एक बच्चे को 5 kg मिल रही थी, वो भी इस साल काटी गई। किसी को 2 महीने 4 महीने वो भी मिली ही नहीं। कोई नीचे रोते हैं, कोई इधर रोते हैं, वो भी नहीं। वो भी हमारे को अभी बोलते हैं 1750 का बैग है, तो वो भी हम गरीब आदमी कहाँ लेंगे। फौज की तरफ से हमें 2-3 महीने 4 महीने इधर गर्मी में रोजगार मिलता है, बाकी गवर्नमेंट सिविल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को ना LOC है ना बैकवर्ड है, कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। इससे पहले जनाब एक लोकल डॉक्टर था, 5 साल में रहा, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, वो पैकेट में भी रहा, वो लोगों के घर में भी रहा और वो अच्छी तरह लोगों की खिदमत करता था। ये डॉक्टर बिल्कुल लापरवाही करके घर में बैठे हैं और ना दवाई है, दवाई भी इधर नहीं है। अगर दवाई हुआ तो तब भी डॉक्टर 3 की डिप्टी है, लेकिन एक डॉक्टर भी इस वक्त तक मैं 2 महीने हो गए यहाँ बैठा हूँ, एक डॉक्टर भी इधर नहीं आता है। डॉक्टरों की बहुत लापरवाही है। ये हम CO साहब और DC साहब से अपील करते हैं ना, डॉक्टर अगर तनख्वाह लेते हैं किस बात की लेते हैं, ये डिप्टी क्यों नहीं दे रहे। और पिछले साल मेरी बच्ची को पिछले दिनों में सांप बेड़ा, हमारी फौज इधर नहीं होती, वो बेटी मेरी इधर मर गई थी, इनने अपनी गाड़ी में कुपवाड़ा में थ्रू भेजी और डॉक्टर का इतना भी सारा हमको नहीं मिला कि एक टैबलेट या एक इंजेक्शन करता उसको। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाकों के मसले व मसाइलों को सुना जाए तो दिए गए स्क्रीन पर नंबरात है, आप हमें राब्ता कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया थ्रू आप मेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाज़रीन, दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Zalam kotban vesiye yarasman dalailati yarasman yar do nar kot zalam kotban vesiye yarasman dalailati yarasman
कशिर एहसास कश्मीर। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए।